हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन। स्वामी श्री राम जी अपने कंठ पुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली सबको मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय कर माथा, अचले सकल प्रेरित रघुनाथा। तबे श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। श्री राम जय राम जय जय राम। आज बता जाओ कि तुम जो मतलब पढ़ा के चुपाई। लक्ष्मण तुम तुरंत बुला लक्ष्मण तुरंत बुलाए, अपुर जन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कांगद काज, राज लखन सिया रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुलाया लिया और उनसे सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समेत जग माही, अगुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबे के रीति, अस्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी एक रीति है। सर्वथा के लिए ही वह प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, अतने वृण चिते जरे छाती। सोई सुग्रीव के कपिराऊ, अवति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता है, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए हैं और उनकी छाती चिंता के मारे जलती रहती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, कहे विपत जले नरे परहि। अपुनि सुग्रीव हेरिन बुलाई, अब बहु प्रकार न प्रीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उसे राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनि सुग्रीव हरीसा, अपुर नरे जाऊं 10 चारि बरीसा। गति गे ग्रीष्म में वर्षा ऋतु आई, अरहियो निकट शैल पर जाशाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष गांव वस्ती में नहीं रहूंगा। ग्राम वर्षा ऋतु बीत कर शरद ऋतु वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगत सहित करो तुम राजू, असंत हृदय धरो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभार सने गिरी कर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मैं
और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर तब सुग्रीव जी घर लौट आए और तब इस रामचंद्र जी प्राण पर्वत पर जा टिके। उतरे गुसाई मारो मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मुरारा। आप धर्म के लिए उपयुक्त हैं प्रभु, आपने मुझे व्याध की तरह मारा। और ऐसा क्या मैंने पाप किया था कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। तब भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, मतलब पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मैंने कहता है कि स्वामी मैं तो अब भी पापी ही रह गया, आपके हाथों मरने के बाद भी मैं वही पाप मेरे अभी है और करुणा करके रोता है, कहता है कि हे प्रभु। तब भगवान उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि अरे बाली में तू जीवित हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे कहता है सामने प्रभु खड़े हों जो तीनों लोकों की सृष्टि करता है, जिन्हें राम राम कहकर काशी में भगवान ने, शंकर जी ने इतना भव्य बना दिया कि काशी में कोई अधर्मी, पापी, कर्मी, कितनी भी हत्याएं करने वाला भी हो, कोई भी हो, वहाँ मरने से ही मोक्ष की गति होती है और सिर्फ आपका नाम रटने से। और आप मेरे सम्मुख हैं। ऐसा कौन अधर्म जीव है जो ये तुच्छ प्राणों के लिए, ये शरीर के लिए, तुच्छ शरीर के लिए अपने प्राणों को रखेगा। ऐसा आपका बार बार बाली कहता है और भगवान उसे वो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतरे गुसाई मारो मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मुरारा। आप धर्म के लिए उपयुक्त हैं प्रभु, आपने मुझे व्याध की तरह मारा। और ऐसा क्या मैंने पाप किया था कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। तब भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उनको मारने में कोई